बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डिग्लॉसिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल लिंग्विस्टिक्स का। और आज की वीडियो में हम डिग्लॉसिया को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो डिग्लॉसिया जो है वो एक काइंड ऑफ सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक जो स्पीच कम्युनिटी होती है वो एट अ टाइम दो लैंग्वेज वैरायटीज़ यूज़ करती है। यानी कि लैंग्वेज की जो वेरिएशंस होती है, लैंग्वेज की जो चेंजिंग्स होते हैं, उसमें एक लैंग्वेज की 2 वैराइटीज़ मौजूद होती हैं। एक स्पीच कम्युनिटी एट अ टाइम 2 वैराइटीज़ जो होती हैं लैंग्वेज की वो यूज़ कर रही होती है। ये डायलेक्ट नहीं होती बल्कि वैराइटीज़ होती हैं लैंग्वेज की, जिसको फिर हम कहते हैं डिग्लॉसिया, कि एक ही सिचुएशन में, एक ही टाइम में 2 वैराइटीज़ यूज़ की जा रही हैं एक स्पीच कम्युनिटी की तरफ से। डिग्लॉसिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर 2 डायलेक्ट्स, 2 वैराइटीज़ जो हैं वो लैंग्वेज की, वो एक सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी की तरफ से यूज़ की जाती हैं। ये जो टर्म है ये ओरिजिनेट हुई थी 1959 में। चार्ल्स फर्ग्यूसन ने इस टर्म को जो है इंट्रोड्यूस कराया था। और सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर इसका मतलब है कि एक ही लैंग्वेज की 2 वैराइटीज़ एक स्पीच कम्युनिटी की तरफ से यूज़ की जाती हैं। जो डिग्लॉसिया की वैराइटीज़ हैं, अब ये कौन-सी वैराइटीज़ हैं? ये दोनों जो वैराइटीज़ हैं उनमें से एक वैराइटी को हाई वैराइटी कहते हैं और एक को लो वैराइटी कहते हैं। जो हाई वैराइटी होती है वो स्टैंडर्ड वैराइटी होती है, यानी कि वो एक तरह से हम उसको कह लें कि नेशनल लैंग्वेज के तौर पर उसको यूज़ किया जाता है। वो प्रेजुडिस्ड होती है। हाई वैराइटी होती है, प्रायोरिटी होती है उसको बाकी सब वैराइटीज़ के ऊपर। और हाई पर्पसेस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, उनको उनके लिए हाई वैराइटी यूज़ की जाती है। जैसे इजिप्ट के अंदर जो क्लासिकल अरेबिक है वो हाई वैराइटी है जिसको सब यूज़ करते हैं। और हाई वैराइटी के जो फीचर हैं वो एप्रोप्रिएट होती है कुछ सेट ऑफ सिचुएशंस के अंदर। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि फॉर्मल होती हैं उसके अंदर। तो डिग्लॉसिया जो है वो कुछ जो सेट ऑफ सिचुएशंस होते हैं, कुछ एप्रोप्रिएट जो सिचुएशंस होती हैं उनमें यूज़ की जाती है हाई वैराइटी डिग्लॉसिया की। और हाई वैराइटी जो है वो रिटन फॉर्म में होती है और इसके अलावा फॉर्मल सिचुएशन में हाई वैराइटी यूज़ की जाती है। और इसकी जो फंक्शंस हैं वो यूजुअली जो हाई वैराइटी है वो सरमन्स जब दिए जाते हैं, रिलीजियस सरमन्स हो गए, उसमें यूज़ की जाती है। पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर यूज़ की जाती है और यूनिवर्सिटी लेक्चर्स भी हाई वैराइटी के अंदर ही डिलीवर किए जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्ट होते हैं वो भी हाई वैराइटी के अंदर ही नशर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैटिन और क्लासिकल लैटिन जो है वो हाई वैराइटी है। और न्यूज़पेपर को लैटिन लैंग्वेज में लाउडली पढ़ना वो हाई वैराइटी होगी। अब हम देखते हैं कि लो वैराइटी क्या है। लो वैराइटी जो है वो लैंग्वेज वैराइटी है जो कि लो स्पोकन वर्नैक्युलर है। यानी कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये फिर भी सोसाइटी के अंदर यूज़ की जाती है लोगों की तरफ से। लोकल जो कोलोquial अरेबिक है, जो कि लोकल लोग बोलते हैं एक दूसरे के साथ, ये लो वैराइटी है। उसके अलावा जो वल्गर लैटिन है ये भी लो वैराइटी है। और न्यूज़पेपर को जो है डिस्कस करना, ये भी लो वैराइटी के अंदर ही डिस्कस किया जाता है। फीचर्स जो हैं वो ये है कि लो वैराइटी जो है वो स्पोकन लैंग्वेज होती है और इनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर यूज़ की जाती है। और जो लो वैराइटी होती है एवरीडे कॉन्वर्सेशन, रोज़मर्रा की जो हमारी बातें होती हैं, उसके अलावा सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, गुलामों को, और जो नौकर होते हैं उनको समझाने के लिए, उसके अलावा जो फ़ोक लिटरेचर है उसके अंदर भी लो वैराइटी यूज़ की जाती है। वेरिएशन ऑफ डिग्लॉसिया जो है इसके अंदर 2 वैराइटीज़ हैं, हाई वैराइटी और लो वैराइटी। हाई वैराइटी को हम फॉर्मल वैराइटी और लो वैराइटी को हम इनफॉर्मल वैराइटी कह सकते हैं। जो फॉर्मल या जो हाई वैराइटी है वो हम ऑफ़िशियल और प्रोफ़ेशनल जो बैकग्राउंड है, जो सिचुएशन होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। और जो इनफॉर्मल या लो वैराइटी है उसको हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में स्लैंग के तौर पर वल्गर जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ करने के लिए हम लो वैराइटी यूज़ करते हैं। अब लो वैराइटी और हाई वैराइटी के दरमियान क्या डिफ़रेंस है? ये जो वैराइटीज़ हैं हाई एंड लो वैराइटी, ये ना सिर्फ ग्रामर, फोनोलॉजी और वोकैबुलरी में डिफरेंस रखती हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, बल्कि इनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो प्रेस्टीज है, उनके जो मकाम है, उनका जो लिटरेरी वर्सा है, हेरिटेज, और उसकी जो एक्विजिशन है कि किस तरह से इनको एक्वायर किया जाता है और किस तरह से इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और स्टेबिलिटी इसकी किस तरह से है, उसमें भी ये डिफरेंस हैं एक दूसरे से टोटली। अब डिफरेंस तो हमने जब इनको अलग अलग पढ़ा है तो डिफरेंस तो हमें ईजिली समझ में आ चुका है। हाई वैराइटी जो है ये स्कूल से जो है स्टूडेंट सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं और ये इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती है। लो वैराइटी जो है ये मदर टंग होती है, घर से सीखते हैं बच्चे और पूरी लाइफ में जो है अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, अपनी फैमिली में बात करने के लिए ये लो वैराइटी को ही यूज़ करते हैं। दोनों हाई और लो वैराइटी के जो डोमेन्स हैं जिसमें ये एक्वायर की जाती हैं वो सेपरेट सिस्टम ऑफ सपोर्ट होता है। अब देखें हम
اپنے گھر کے اندر فارمل لینگویج یوز کریں گے تو تھوڑا آکورڈ لگے گا، اور اگر ہم اپنے آفس کے اندر جو ہے وہ انفارمل لینگویج یوز کریں گے، اگر ولگر لینگویج یوز کریں گے تو بھی بہت زیادہ انسلٹنگ مینر میں یہ چیز ہوگی. تو اسی لیے ہمیں ہائی ورائٹی کو اس کی انسٹیٹیوشن کے اوپر، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یوز کرنا ہے، اور لو ورائٹی کو بھی اسی کے ہی بیک گراؤنڈ کے اندر یوز کرنا ہے. جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو اسکولز ہوتے ہیں، جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اس میں انٹری کے لیے، ایڈمیشن کے لیے ہائی ورائٹی کا نالج ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. انگلینڈ کے اندر میڈیول ٹائم سے 1800 تک لیٹن نے جو ہے ہائی ورائٹی کا رول پلے کیا، اور انگلش جو ہے وہ لو ورائٹی کنسیڈرڈ کی جاتی تھی. اب ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس ٹاپک کو. بہت سی ڈگلوسک ایریاز کے اندر کنٹروورسی ہوتی ہے، پولرائزیشن کی، جو اوپینین ہوتے ہیں اسپیکرس کے ہائی اینڈ لو ورائٹی کے ریگارڈ. کوئی ہائی ورائٹی کو لو کنسیڈر کرتا ہے تو کوئی لو کو ہائی کنسیڈر کرتا ہے. جہاں پہ جو ہائی ورائٹی کا جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے وہ انٹیلیجیبل نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور جو دوسرے ورنیکولرز ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر بولے جا رہے، تو مطلب بہت سے کنفلکٹس ہوتے ہیں ہائی ورائٹی اور لو ورائٹی کے بیچ. کوئی کہتا ہے کہ ہائی کو لو بنا دیا جائے تو لو کو ہائی بنا دیا جائے. تو اس طرح کے جو کنفلکٹس ہیں وہ ارائز ہوتے ہیں. بہرحال جو ڈگلوسیا ہے اس کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسی سچویشن جس کے اندر دو ورائٹیز یوز کی جاتی ہیں ایک ہی لینگویج کمیونٹی کے طرف سے.